पंजाब में किसे कितने वोट मिल रहे हैं, पंजाब में किसे कितने वोट मिल रहे हैं, और ये आंकड़ों का पिटारा आपके सामने। कुल सीटें कितनी है पंजाब में? 117। कांग्रेस को वोट प्रतिशत कितना मिल रहा है पहले ये बता देती हूं, 29% मिल रहा है कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाती हुई पार्टी दिखाई दे रही है, 35%। अकाली दल को मिल रहे हैं 22% वोट परसेंटेज। बीजेपी के खाते में 7%, ये पिछली बार से 2% ही ज्यादा बढ़ा है, बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। अन्य के खाते में आप देखिए 7% वोट प्रतिशत, 7% दिखाई दे रहा है। पंजाब में किसे कितने सीटें मिल रही है? सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 117 में से कांग्रेस को मिल रही है 38 से 40 सीटें। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही है, 51 से 57%, माफ कीजिएगा, सीटें यहां पर मिल रही है। और अकाली दल के खाते में 16 से 24। बीजेपी को या तो 0 या फिर 1 सीट मिलेगी और अन्य के खाते में 1 सीट जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पंजाब में सीएम की पसंद कौन, यानी आप किसको चुनना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर? जब यह सवाल पूछा गया, कैप्टन अमरिंदर का नाम रखा तो कहा 28% लोगों ने कि हमें वो पसंद है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं मैं सीएम नहीं बनना चाहता पंजाब का, लेकिन उसके बावजूद 22% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर ठप्पा लगाया है। सबसे ज्यादा आगे अरविंद केजरीवाल पंजाब की रेस में, और उसके बाद सुखबीर बादल 19%, भगवंत मान सिंह का नाम लिया तो 16% लोगों ने उनके नाम पर मोहर लगाई, नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर 15% लोगों ने। लेकिन यहां भी कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू से आगे चल रहे हैं, लेकिन इन सब से आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने आंकड़ा है। जल्दी से अब तमाम जो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ये क्या गणित, ये क्या अंक, ये क्या आंकड़ा, ये क्या माहौल जो है वो बन रहा है, उनके लिए पहले ये चुनावी मूड की बड़ी बातें मैं बता देना चाहती हूँ। पंजाब में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। त्रिशंकु जो है वो यहां पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं 51 से 57 सीटें। कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल रही है। सिद्धू कैप्टन के झगड़े से कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा नुकसान की कुर्सी हाथ से जा रही है। वो कांग्रेस जिसने पिछली मर्तबा अपने बूते पर सरकार बनाई, 77 सीटें लेकर आई, वो अब महज 46 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। त्रिशंकु जो है वो सरकार यहां पर बन सकती है। 117 तो जादुई आंकड़ा कितना हुआ, 59, लेकिन यहां पर कोई भी पार्टी वो जादुई आंकड़ा नहीं छू रही है। जो सबसे नजदीक है, यानी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है, 51 से 57 सीटें मिल सकती है। और चेहरे पर मुस्कान यहां पर राघव चड्ढा के। राघव जी, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में। देखिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो पंजाब की जनता ने हमें मुख्य विपक्ष की भूमिका दी थी। ये आवाज एको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए प्लीज। एको ठीक कर लीजिए प्लीज। जी राघव जी, कोशिश हो रही है। पंजाब में 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत खराब है, कोई आपको ठीक कराना होगा। ओके, एको ठीक करवाइए। तब तक मेरे साथ और जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं चर्चा कर लेती हूँ। राघव जी का एको ठीक हो जाए और उसके बाद हम उनके पास जाएंगे। बराड़ साहब, आपसे पहला रिमार्क चाहती हूँ, अब मैं बताइए, आंकड़े पक्ष में नहीं है। माफ करना मैं थोड़े सख्त शब्द बरतूंगा तो किसी को दुखद मत होना, क्योंकि सी वोटर ने पिछले बार 100 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी को दी थी। इस बार कम से कम 50 पे तो ले आए। पिछले बार आपने 100 दी थी तो 20 आई थी। इस बार मुझे लगता है कि 2 लाइन का आंकड़ा आम आदमी पार्टी का ही छू नहीं पाएगी। और मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि पंजाब में आज ऐसे हालात है कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी को ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा मिल रहा है और ना आम आदमी पार्टी को अपने जो कैंडिडेट मिल रहे हैं। इस हालात में आप उनको बड़ी पार्टी बना के सी वोटर पेश कर रहा है। और मैं एक बार बड़े खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं
कि सी वोटर ने जितने भी सर्वे किए हैं वो मुझे ख्याल है कि केजरीवाल साहब से अच्छी दोस्ती निभा पा रहे हैं। मेरे ये शब्द किसी को कड़वे मत लगे, क्योंकि जब मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं कि सी वोटर का सर्वे था जो पंजाब की कंधों पे अब तक भी केजरीवाल की फोटो के साथ चिपका पड़ा है, और उसका रिजल्ट क्या निकला था, नतीजा क्या निकला था। और मेरा ख्याल है कि इसको इतना बड़ा बना के पेश करना, और केजरीवाल को वोट किस लिए देंगे कि पंजाब का पानी दिल्ली लेके जाना चाहता है, कि इसलिए देंगे कि थर्मल प्लांट बंद करवाना चाहता है, कि इसलिए देंगे कि किसी सिख को आज तक दिल्ली में मंत्री नहीं बनायागा, इसलिए देंगे कि जड़े 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इन्होंने पहले पोल्यूशन बोर्ड में ले जाके पराली के मुद्दे पे लगवाया। किस बात पे वोट लेंगे पंजाब के लोग? पंजाब के लोग तो अब तो केजरीवाल को देखना पसंद नहीं करते। मेरी बात सुनिए, पता नहीं। ओके, मेरी बात सुनिए। यशवंत देशमुख जवाब देंगे। सी वोटर पर आप बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सर्वे किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए सी वोटर वाले, एबीपी न्यूज वाले, और उन्हीं के लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये जाकर और सर्वे कर दिया है। बहुत मेहनत लगती है सर, और हम ये नहीं कहते हैं कि जो सर्वे है वो एकदम परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ सच नहीं हो सकता है। लेकिन अब उसका जवाब यशवंत देशमुख देंगे। लेकिन आप इतना काहे खींच रहे हैं? कोई बात नहीं, आंकड़ा आप गलत साबित कर लीजिएगा, नीरा, मैं आपकी बात को यशवंत जी जो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, मैं उस बात को टोक रहा हूँ। ओके यशवंत जी, हक है आप लोगों को सर्वे दिखा के आप लोगों को एक ओपिनियन बिल्ड करना चाहते हो, तो हम का भी ये सच्चाई पेश करना लोगों में हक है। सुनिए बराड़ साहब, ओपिनियन बिल्ड करना होता तो आपको इनवाइट किया जाता, बताइए। हाँ, ढिल्लन साहब को इनवाइट किया जाता, बताइए। ऐसा मैं आपको बोल दूं कि आप रुक जाइए सर, तू मैं नहीं करते हैं। का आंकड़ा आप ही ने दिया था। हाँ ठीक है, बाद भी आंकड़े दिए। यशवंत देशमुख यही है ना सर, जवाब दे रहे हैं यशवंत देशमुख। बिल्कुल दिया था, और जब कुछ गलत होता है तो हम उसे खुले दिल से स्वीकार भी करते हैं, हम कभी भी मना नहीं करते। लेकिन सवाल यह है, उसके बाद से क्या पंजाब में और चुनाव नहीं हुए, और उन चुनाव में क्या हम गलत हो गए? दूसरी बात, क्या पंजाब के लोकसभा के हमारे नतीजे गलत हो गए? तीसरी बात, पंजाब में पिछली बार आम आदमी पार्टी के लिए जो मोमेंटम बना था वो कोई दिल्ली वाले मोमेंटम से कम नहीं था। उनसे 2 गलतियां हुई। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल के पूरे कैंपेन में पंजाब में खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का एक जो टैग लगा, और वो कुछ खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के घर पे भी जाकर रुक गए, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हिंदू मतदाताओं पर। और रातों रात हिंदू मतदाता जो संघ की बैकग्राउंड के थे, जो बीजेपी के कोर वोटर थे, उन्होंने जाके लाइन लगा के कांग्रेस को वोट दिया, केवल इसलिए कि किसी तरीके से वो आम आदमी पार्टी को रोक दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की उस समय की ब्रांडिंग जो थी वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सिंपैथाइजर लोगों के साथ में ब्रांडिंग थी। इसका रिएक्शन, और वो एक विंडफॉल हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, जो कांग्रेस को भी पता है, जो ये कह रहे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं कि पिछली बार जो उनको एक अनपेक्षित रूप से सफलता मिली थी, उसका कारण क्या था, क्यों उनको इस तरह से मिली। तो वो वाले कारण और आज के कारण अलग है। 5 साल सरकार बनाने के बाद में, मैं तो कह रहा हूं, प्रदीप जी ने बोला एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, वो कोने रखी है। आज की तारीख में आपके 2 फाड़ हो रखा है घर के अंदर, उस 2 फाड़ के अंदर आम आदमी पार्टी आपके बराबर भी वोट पाएगी तो भी आपसे ज्यादा सीटें ले आएगी, अगर आपके घर में ही एका नहीं होगा। सवाल इसका नहीं है कि आम आदमी, और मेरी मित्रता अरविंद केजरीवाल से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आप बुलाइए सर घर में, हम भी आपके पास में आके बैठेंगे और बढ़िया आपके साथ में खाना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सुनिए, आप डिनर के लिए इनवाइट कर दीजिएगा बराड़ साहब, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक लाइन का, एक सेकंड सर, राघव चड्डा से सर एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद आप कह दीजिएगा अपनी बात। राघव चड्डा, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, फायदा आप उठा ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी क्यों हारी, उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। अभी कुछ बयान आपके चैनल पे दिए गए, ना ही मैं उससे सहमत हूँ, ना ही कोई और व्यक्ति जो पंजाब को समझता है वो सहमत होगा। इसलिए कांग्रेस जीती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदेश जारी करके अपने मतदाताओं का वोट बीजेपी से कांग्रेस को ट्रांसफर करवाया। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा, अकाली दल के बड़े से बड़े नेता से पूछ लीजिए, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से पूछ लीजिए, यहां तक कि अकाली दल के बड़े नेता नरेश गुजराल साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने आज से 4-5 महीने पहले बयान दिया था कि भाजपा ने हमारा अलायंस पार्टनर होते हुए
वोट हमें नहीं डलवाए, सारा वोट कांग्रेस को कैप्टन सरकार बनाने को ट्रांसफर किया, क्योंकि कैप्टन साहब आम आदमी पार्टी के करीब थे इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज और हरा सकते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीती और आम आदमी पार्टी हारी। बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, मैं पिछले 8-9 महीनों से, जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब प्रभार सौंपा, को इंचार्ज बनाया, तब से पंजाब में घूम रहा हूं, लोगों से बात करता हूं। एक ही बात लोग कहते हैं और जो लोगों की नब्ज है, आप भी जब घूमेंगी चुनाव में रुबिका जी, आप भी ये पहचानेंगी, लोग सिर्फ एक बात कहते हैं। पहली चीज कि अकाली दल ने हमारे सूबे को बेच खाया, इन्होंने हमारा खून पसीना तक बेच दिया, रेता से लेकर स्कूल की बिल्डिंगों तक सब कुछ इन लोगों ने बेच दिया। अकाली दल से पंजाब का बच्चा, पर मुझे ये बताइए, चेहरा कौन? वहां तो सब इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। 22% लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। बताऊंगा, जाएंगे अरविंद केजरीवाल पंजाब? मैं उस पर भी बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा उस पर भी। पहले मैं अपनी बात खत्म कर दूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर साहब अपने महल से बाहर नहीं निकले, लोगों के बीच नहीं गए। 4.5 वादे, 150 वादों में से 4.5 वादे भी 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर ने पूरा नहीं करे। सबसे निकम्मी सरकार चलाई। अब लोग आम आदमी पार्टी की ओर एक ऊर्जा के साथ, एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि ये एक पार्टी है जो एक खुशहाल और रंगला पंजाब बना सकती है। पंजाब जो हमारा एक खुशहाल सूबा था, वैसा सूबा बना सकती है। अब आते सीएम के चेहरे पे। आपने सीएम के चेहरे पे, मुझे मालूम है आप सबको बहुत इंक्विजिटिवनेस है बड़ी, आप बेताबी से जानना चाहते हैं। मैं आपको हमारे सीएम पद के उम्मीदवार के 3 लक्षण जरूर बता सकता हूं और उसके बाद आप फैसला करिएगा। आने वाले समय में हम घोषणा भी करेंगे। पहला ये कि वो व्यक्ति पंजाब सूबे का होगा, पंजाब का होगा, पंजाबी होगा। दूसरी चीज, वो व्यक्ति ऐसा होगा जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लायक होगा। और तीसरा, वो पंजाब की 2.5-3 करोड़ आबादी जो है, 2.8 करोड़ टू बी प्रिसाइज, उनमें से कोई एक होगा। वहां के एक ऐसे व्यक्ति को जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक हो, ऐसे व्यक्ति को हम प्रोजेक्ट करके अपना चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि हम अपना सीएम पद को उम्मीदवार घोषित करके इस बार चुनावों में जाएंगे। ओके बीरेंद्र सिंह ढिल्लन साहब, अच्छी खासी सीट, अच्छा खासा सूबा, 2 कैप्टन की लड़ाई में वो गया फिसल। देखिए, पहली बात तो मैं आपके सर्वे के बेस के ऊपर ही बात करता हूँ। मानना या नहीं मानना वो अलग बात है, लेकिन जब आप सर्वे के ऊपर बात करते हैं तो इसके ऊपर कई फैक्टर्स और भी आएंगे अभी, जो स्पेशली अगर आप आम आदमी को जो बढ़त दिखा रहे हैं, जब इनका कहना आएगा तो आप भगवंत मान को नहीं डिक्लेयर करेंगे तो उसके रिएक्शन अलग होंगे। किसको कैंडिडेट सिलेक्शन देंगे, अभी इनके कैंडिडेट्स क्लियर नहीं है। हमारा तकरीबन ढांचा ऑलमोस्ट क्लियर है हमारे साइड पे, और अकाली दल को भी अगर आप देखेंगे उनका भी ऑलमोस्ट ढांचा क्लियर है, में कोई 2 राय नहीं है। अकाली दल का सुखबीर बादल फेस होगा और अपना कहते हैं आम आदमी अभी इस टाइम क्लैरिटी में नहीं है, अभी इनके पास सीएम है नहीं है। अभी कहीं मत देखिए आप ढिल्लन साहब, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं मत देखिए। आप कहां आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, कहां आप अकाली दल को देख रहे हैं? अभी आप अपने दाएं और बाएं देखिए। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर हैं, दूसरी तरफ आपके सिद्धू हैं। इन दोनों को एक कर लीजिए, तब जाकर थोड़ा चांस जो है वो बच पाता है नाराजगी का, वरना सच में कोई चांस दिख नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।